संस्कृत पाठकों, आज हम उत्तर मेघदूतम के 16वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। श्लोक मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। प्रावृत्त, प्रवास और व्यसन, इन तीन स्थितियों में मंदाक्रांता विराजता है। दीपशिखा कालिदास ने मेघदूत में निखिलत्वेन मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। यक्ष के समक्ष प्रावृत्त अर्थात वर्षा काल का समय परिदृष्ट है। रामगिरियाश्रमस्तु उस यक्ष के समक्ष उमड़ा हुआ मेघ दिखाई पड़ रहा है और वह मेघ जल भरा है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानु, ये कहकर के मेघ शब्द का प्रयोग करते हुए महाकवि कालिदास ने मिह वर्षणे धातुर घई प्रत्यय योगे कृते मेघा इति शब्द भाषा निष्पद्यते। अतएव मेघ कह करके ये व्यंजना की है कि यह मेघ जल भरा है। तो अतएव वर्षा काल का समय समुपस्थित है। मेघ चूंकि जल भरा है इसलिए वर्षा करेगा, तो इसलिए प्रावृत्त का समय है, वर्षा काल का समय है। प्रवास, वह यक्ष विरही अवस्था में है, क्योंकि स्वामी कुबेर से वर्ष भर के लिए अभिशप्त है, अस्तंगमित महिमा हो चुका है। और व्यसन, चूंकि अस्तंगमित महिमा है और प्रियतमा से वियुक्त है, यक्षिणी से वियुक्त है, अतएव व्यसन अर्थात दुख में भी है। तो इसलिए प्रावृत्त, प्रवास और व्यसन, ये तीनों ही स्थितियां यक्ष के समक्ष विद्यमान हैं। और वही यक्ष मित्र बनाता है मेघ को, का मारता है प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु, उसके चेतन और अचेतन होने का भी ध्यान न करता हुआ वह विरही यक्ष विरह के पराकाष्ठा पर अधिष्ठित हो जाने के कारण संदेश वहन रूप अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य वह मेघ को सौंपता है। पूर्व मेघ में वह जाने का मार्ग बताता है और उत्तर मेघ में अलकापुरी की स्थितियों का वर्णन तथा प्रियतमा को संदेश दिए जाने का मनोरम वर्णन करता है। महाकवि कालिदास व्यंग्यार्थ के महाकवि हैं, अतएव उनके प्रतिपद व्यंग्य की स्थिति विलक्षण काव्य में भी दृष्टिगत होती है। श्लोक है, तस्यास्तीरे रचित शिखरः पेशलैरिन्द्रनीलैः क्रीडाशैलः कनककदली प्रेष्वेष्टन प्रेक्षणीयः। तस्यास्तीरे रचित शिखरः पेशलैरिन्द्रनीलैः क्रीडाशैलः कनककदली कनककदली वेष्टन प्रेक्षणीयः। मदगेहिन्या प्रियैति सखे चेतसा कातरेण प्रेक्ष्योपान्तस्फुरित तडितं त्वां तमेव स्मरामि। यक्ष व्याज से कवि कह रहा है, अर्थात यक्ष मित्र मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, तस्याह तीरे, उसके तट पर। इसके पूर्ववर्ती 16वें श्लोक में एक बावली की बात आई थी, एक बापी की बात आई थी। उसी के लिए यहाँ तस्याह कहा, तस्याह वाप्याह। वह जो बावली है
हमारे भवन में यक्ष कह रहा है कि हे मित्र, तस्याह बाप्याह तीरे, उस बावली के तट पर पेशलई ही, पेशल सुंदर के अर्थ में आने वाला शब्द है। तो पेशलई ही माने सुंदर स्थितियों वाली, क्या इंद्रनीलई ही रचित शिखर, इंद्रनीलई ही का विशेषण है। इंद्रनील मणि है, उसी को आजकल नीलम मणि कहते हैं, वह नीले रंग की होती है। शनि नामक ग्रह के लिए तीव्र आकर्षक है, तो इसलिए अत्यंत तीव्रतर एक्शन करती है नीलम। का इंद्रनील ही, इंद्रनील मणियों के द्वारा रचित शिखर, जिसका शिखर बना हुआ है। रचितम शिखरम यशसः, रचितानि शिखराणि व यशसः, रचित शिखर बनाया गया है। शिखर जिसका, किसका शिखर बनाया गया है, किससे बनाया गया है? तो पहले किससे बनाया है? तृतीया का बहुवचन, सहायता के अर्थ में तृतीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया। तो मुख्य साधन कौन से हैं? का इंद्रनीलई ही, तो ये करण है, और जब करण अनुक्त होता है तो तृतीया विभक्ति लगती है। तो इसलिए अनुक्ते करणी तृतीया स्यात्, तो कर्तृकरणयोस् तृतीया। इंद्रनीलई ही, इंद्रनील मणियों के द्वारा, कैसी इंद्रनील मणियों के द्वारा बनाया गया शिखर का भाग है। का पेशलई ही, चारौ दक्षे च पेशलः, ये ज्यों का त्यों वाक्य अमर कोश में आया है। तो इसलिए पेशल सुंदर के अर्थ में आता है। तो कहा पेशलई ही तृतीया का बहुवचन में भी हुआ, इंद्रनीलई का विशेषण बना। पेशलैर इंद्रनीलई, कहा सुंदर सुंदर इंद्रनील मणियों के द्वारा रचित शिखर, जिसके शिखर का भाग बनाया गया है, जिसका शिखर संपन्न हुआ है। और तो किसका शिखर है? आगे कहा ऐसा है क्रीडा शैल, एक क्रीडा शैल है, क्रीडा पहाड़ है। शिला शब्द से अण प्रत्यय लगता है तो शैल बनता है। ये शैल किसका है? कहा क्रीडा शैल है, क्रीड़ा करने के लिए है शैल है। क्रीड़ा किसकी? प्रियतम प्रियतमा की। किस मामले में? हाव भाव विलास कटाक्षपात संभोग आदि विभिन्न नृत्य क्रियाओं के मामले में। तो इसलिए इसके लिए है मित्र, हमारे घर में जो बावली है उसके तट पर ये एक क्रीड़ा शैली विराजता है। ध्यान रखने योग्य बात है कि संस्कृत में अड़ और अढ़ ये दो ध्वनियाँ नहीं होती। बड़े दुर्भाग्य का विषय है, कभी कभी सुनने को मिल जाता है। कुछ अध्यापकगण भी पढ़ाते समय आप विद्यार्थी तो प्रायः भ्रांति ही रहते हैं। बातों को ध्यान में रखिएगा, यहाँ अड़ है नहीं मिलता, तो क्रीड़ा के बजाय क्रीड़ा कहिए आप। हिंदी में अड़ है ध्वनियाँ हैं, इसलिए वहाँ उनका व्यवहार करिए। भाषा विज्ञान में उनके अध्ययन किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ क्रीड़ा शैल के बजाय क्रीड़ा शैल। दूसरी बात ऐ औ नहीं होता, यहाँ ऐ औ होता है, तो इसलिए क्रीड़ा शैल है। ये जो क्रीड़ा शैल है ये इंद्रनील मणियों का बना है, नंबर 1। नंबर 2 और क्या विशेषता है? कहा कि कनक कदली वेष्टन, कनक कदली का सोने के केलों से वेष्टन मन घिरा हुआ है, उसकी एक परिधि है, चारों ओर से घिरा हुआ है। किससे? कहा कनक कदली। अब चूंकि वहाँ तो सोना ही है,
तो इसलिए अलकापुरी में स्वर्णादि की विलक्षण स्थिति है। वहीं का तमाम सोना रावण उठा ले आया था अपने लंका में, हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में, और पूरी लंका को ये सोने का बना दिया था। अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न में रोचते, राम ने कहा। तो इसलिए वही स्वर्ण के केले वहाँ हैं, क्योंकि ये तो धरती है, यहाँ भले सोने का केला न फले फूले, पर 14 संसार हैं और हर संसारों में अपनी विलक्षण स्थिति है, पृथक पृथक स्थिति है। तो इसलिए वहाँ स्वर्ण के केले दिखाई पड़ते हैं। अतएव यहाँ कहा गया कनक कदली, सोने की कदली, कदल्य कदल्य है रूप चलता है। तो इसलिए कनक माने सोने की जो कदलियाँ हैं, केलियाँ हैं, उनके वेष्टन माने आच्छादन के कारण प्रेक्षणीय, उनका सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। उपसर्ग पूर्वकेण ईक्षद हालतोर अनियर प्रत्यय संयोगे कृते प्रेक्षणीय है शब्द भाषा निष्पद्यते तर्हि त्रिलिंगी व्यवस्थांतर्गत। पुल्लिंग में बनेगा प्रेक्षणीय है, स्त्रीलिंग में बनेगा प्रेक्षणीय, नपुंसकलिंग में बनेगा प्रेक्षणीयम। तो इसलिए परिदृश्यते तो त्रिलिंगी व्यवस्थात्र, तो ध्यान रखने की बात है। का कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय, का सोने की केलियों से वेष्टित होने के कारण प्रेक्षणीय, सुंदर प्रतीत होने वाला, सुंदर लगने वाला क्रीड़ा शैल, एक क्रीड़ा शैल है, क्रीड़ा पहाड़ है, विलास पर्वत है। तो इसलिए इन विशेषताओं से वह घिरा है। यक्ष कह रहा है कि सखे, हे मित्र, संबोधन, एक वचन संबोधन की गणना प्रथमा विभक्ति में होती है। तो इसलिए कहा सखे, हे सखे, हे मित्र, त्वाम प्रेक्ष्य, तुम्हें देख करके, प्रधन ईक्ष धन ल्यप ल्यवंत शब्द दो विशेषता लिए होते हैं। एक तो पूर्व में नियतत्वेन उपसर्ग होता है और दूसरा ये अव्यय परक होते हैं, इनके रूप नहीं चलते, तो इसलिए इनका कोई लिंग भी नहीं होता। प्रेक्ष्य, देख करके, कैसे देख करके, का उपांत स्फुरित तडितम, उपांत माने किनारों के भाग में, स्फुरित माने चमकती हुई, तडित माने बिजली से युक्त, त्वाम वीक्ष्य, त्वाम तुम्हें, प्रेक्ष्य देख करके, कहा कि जिसके किनारों के भाग में तडित माने बिजली, स्फुरित माने चमक रही है, ऐसे हे मित्र में इन स्थितियों से युक्त तुम्हें देख करके, जब तुम्हें देख रहा हूं कि तुम्हारे पास चारों ओर से बिजली है और उससे तुम चमक रहे हो, तो फिर ऐसी स्थिति में किनारों पर चमकने वाली बिजली से युक्त त्वाम प्रेक्ष्य, तुम्हें देख करके, हे सखे, हे मित्र, मद गेहिन्याः प्रियैति, मद गेहिन्याः, मेरी गेहिनी के लिए, गेह शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों शब्दों में लोकप व्यवहृत होता है। जैसे गृह शब्द है वैसे गेह शब्द भी है। तो इसलिए गेह में इन प्रत्यय लग के गेहिन बना, पुल्लिंग में गेही गेहिन गेहिना, और स्त्रीलिंग में गी प्रत्यय लगकर गेहिनी बना। तो नदी की तरह गेहिनी गेहिनी गेहिन्यो गेहिन्या, षष्ठी के एक वचन में नद्याह जैसे बनता है, वैसे ही यहाँ गेहिन्याह बना है।
का मम गेहिन्याः, मेरी गेहिनी के लिए प्रिय इति, वह प्रिय है इस प्रकार से। प्रिय में जो विसर्ग लुप्त हो रहा है, विद्यार्थी तमाम उसमें बना देते हैं दुठु बिंदी ना, क्योंकि इति का ही बाद में है, इसलिए जो प्रिय का विसर्ग है वहाँ का यकार लुप्त हुआ है, तो इसलिए प्रिय इति माने प्रिय है। प्री तर्पणे धातोर क प्रत्यय से योगे कृते युगपदज्ञा प्रीकिरः कहत्यनेन सूत्रेण क प्रत्यय से योगे कृते प्रिय इति शब्द भाषायां निष्पद्यते। प्रिय माने प्री तर्पणे धातु से क लगा, बना प्रिय। तो मेरी गेहिनी के लिए वह अत्यंत प्रिय है इति, इस प्रकार से क्या प्रिय है? मेघ प्रिय है, उसका घर प्रिय है, बावली प्रिय है। कहा ना, जिसका जिक्र चल रहा है वह प्रिय है। जिक्र किसका चल रहा है? चर्चा किसकी चल रही है? क्रीड़ा शैला, क्रीड़ा शैल की। इसलिए यहाँ जो प्रिय थी, ये पूछा जा सकता है, ये एक पंक्ति दे देता है और कह देता है कि यहाँ जो प्रिय है वह किसके साथ संलग्न है। 4 विकल्प रहेगा। तो क्रीड़ा शैल के साथ, वह क्रीड़ा शैल उसे बहुत प्रिय है, क्योंकि ये दोनों उस पर बैठते थे, उसका आनंद लेते थे, रसास्वाद लेते थे। इसलिए जो ये प्रिय शब्द है वो क्रीड़ा शैल से संदर्भित है। इसलिए तमेव, इसलिए आगे कह रहा है तम, उसी को, अर्थात उस क्रीड़ा पर्वत को ही स्मरामि, स्मरण कर रहा हूं। का सखे, हे मित्र में, उपांत स्फुरत तडितम, का किनारों पर देदीप्यमान बिजली को धारण करने वाले त्वाम प्रेक्ष्य, तुम्हें देख करके मद गेहिन्याः प्रियैति, मेरी गेहिनी को यह अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से कातरेण चेतसा, कातर चित्त हो करके। कातर चित्त क्यों? क्योंकि तमाम सारे वहाँ मेघ होंगे, तूफान का आना, बिजली का गिरना, ये सभी भयंकर दृश्य हो सकते हैं। जी आइए वियुक्त है, दूर है, इसलिए इसे तमाम चिंता है। अतएव कातर चेतसा माने कातर चित्त हो करके, कातरेण चेतसा, कातरेण तृतीया का एक वचन, और चेतसा, चेतः चेतसी, चेतांसी नपुंसक लिंग का शब्द तृतीया एक वचन में चेतसा। चेतसा का विशेषण है कातरेण, विशेषण और विशेष एक विभक्ति के एक वचनांत होते हैं। अतएव कातरण कातरेण चेतसा, कातर चित्त के द्वारा, कातर चित्त होकर के तमेव स्मरामि, तमेव तम क्रीड़ा शैलम एव स्मरामि, उसी क्रीड़ा शैल को याद कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ जिस प्रकार की स्थितियाँ हैं वही हे मित्र मेघ तुम में है, और जब तुम्हें देख रहा हूँ तो बस मुझे उस क्रीड़ा शैल की याद आ जा रही है। इसलिए किसी वस्तु को देख करके, उसके पूर्व में देखी गई किसी वस्तु का तब स्मरण हो जाता है जब उसके सदृश कोई वस्तु दिखाई पड़ जाती है, तो वहाँ पर एक अलंकार बन जाता है जिसका नाम है स्मरण अलंकार। तो इसलिए यहाँ पर भी मेघ दर्शन के द्वारा अपनी प्रियतमा उस क्रीड़ा शैल की संबद्धता, उन सबका स्मरण हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पर स्मरण नाम का अलंकार भी बन जाता है। यथा अनुभव मर्थस्य दृष्टे तत्सदृशे स्मृति ही स्मरणम, ये स्मरण नाम का अलंकार है। तो इसलिए ये अलंकार भी बन जाता है। एक बार मिला ले, तस्याह तीरे, उस बावली के तट पर, पेशलैहि सुंदर इंद्रनीलैहि रचित शिखरः
इंद्रनील मणियों से बने हुए शिखर वाले, कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय, सोने की केलियों से घिरे होने के कारण प्रेक्षणीय सुंदर दिखने वाले, क्रीड़ाशैल दिखने वाला, क्रीड़ाशैल है, क्रीड़ाशैल है, क्रीड़ा का पहाड़ है, विलास पर्वत है। सखे, हे मित्र, उपांत स्फुरत तडितम, किनारों पर चमकती हुई बिजली वाले, त्वाम प्रेक्ष्य, तुम्हें देख करके, मद गेहिन्याह प्रियैति, मेरी घरवाली को, मेरी गेहिनी को, मेरी प्रियतमा यक्षिणी को प्रिय है। तिकातरेण, इस प्रकार से कातर चेतसा चित्त हो करके, तमेव स्मरामि, उस क्रीड़ा शैल को ही याद कर रहा हूँ, उसे ही बार बार स्मरण में ला रहा हूँ। इस प्रकार से यक्ष अपनी बात को कहता है। धन्यवाद।